गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। वो ये है कि जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि मार्केट में अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है या नीचे जाना होता है तो सबसे पहले वो अपना रेजिस्टेंस या सपोर्ट को टेस्ट करता है। पहले क्रिएट करेगा, फिर टेस्ट करेगा, उसके बाद उसको ब्रेक करेगा। ये उसका तरीका है। मतलब पहले पहले बार में वो क्रिएट करेगा, जाके टेस्ट करेगा कि भाई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है कि नहीं, वहाँ पे रेजिस्टेंस उसको मिलेगा, वो नीचे जाएगा, फिर प्रेशर बनाएगा, प्रेशर बना के फिर उसी रेजिस्टेंस के पास आएगा, आके उसको जो है दोबारा उसको टेस्ट करेगा। अगर वहाँ पे स्मार्ट मनी होगा तो वो उसको टेस्ट करने देगा नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में वो आएगा ही नहीं उसके पास, सेकंड अटेम्प्ट में वो आएगा ही नहीं। और जब थर्ड अटेम्प्ट में हो जाता है तो वो टूट जाता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा निफ्टी का जो सिस्टम था, यहाँ कल देखिएगा ये मार्केट शुरू में खुला, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, सेकंड अटेम्प्ट में उसने जाके उसी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, थर्ड अटेम्प्ट में उसने उसको तोड़ दिया। ठीक है, तो ये है उसका कॉन्सेप्ट। फिर इसी तरह यहाँ देखिएगा, ये तो फ्लो में आपका बन गया है, 28 को जो था ये फ्लो में बना है। यहाँ देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, इसको ऊपर जाना होता है तो इसको फिर से टेस्ट करता है, लेकिन इसने इसको टेस्ट करने नहीं दिया। ये क्या किया, यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे बना दिया, यानी मार्केट को नीचे ले जाना है, या आप इसको कह सकते हैं हायर हाई से लोअर हाई बनाना। क्योंकि रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं हुआ, रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। दूसरे बार में लोअर हाई बनाया, अब तीसरे बार में तो कोई मौका ही नहीं दिया, उसके बाद सीधे नीचे आ गया। और सपोर्ट के हिसाब से देखिएगा तो देखिएगा फर्स्ट जो है आपका, यहाँ देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे कोई सपोर्ट टेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पे एक पहला सपोर्ट बना, पहला सपोर्ट के बाद दूसरे जगह सपोर्ट तोड़ दिया, यहाँ पे मौका नहीं दिया। तो ऊपर जब टेस्ट हो नहीं रहा है तो नीचे का तो होगा, तो नीचे इसने चल गया। ये फ्लो में बना है, लेकिन डेली चार्ट पे देखिएगा तो वो ऊपर ऊपर नीचे था। लेकिन क्लैरिटी के लिए हम कहेंगे आप लोग 10 मिनट या 15 मिनट का चार्ट यूज़ करिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए, ये जब आप टर्न में जाएगा तो आदमी थोड़ा सा रुक रुक के जाता है ना, तो इसे देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे एक सपोर्ट बना, पिछले दिन का जो रेंज था वो सपोर्ट था। और दूसरे अटेम्प्ट में इसने जो है उस सपोर्ट को टेस्ट करने की कोशिश किया, सपोर्ट को टेस्ट करने की कोशिश किया इस जगह पे, एक सपोर्ट ये बना, एक बार यहाँ टेस्ट किया, फिर इसको नीचे ले गया, फिर आगे उसी जगह पे टेस्ट किया और इसको फेल कर दिया। उसको जो है रीटेस्ट किया नीचे, यहाँ एक बार टेस्ट किया था, फिर इसको देखिए इसके ऊपर क्लोज दिया और इसको यहाँ रीटेस्ट किया कि भैया है कि नहीं तू। उसने कहा हाँ मैं हूँ। उसके बाद फिर ये जो है यहाँ से मार्केट ऊपर आ गया। तो जनरली होता क्या है, मार्केट में दो स्विंग होता है मेजर, और उसी स्विंग को सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान के मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। इसमें कभी कभी होता है कि फर्स्ट स्विंग के बाद सीधे फ्लो में नीचे निकल जाता है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्विंग हुआ, फर्स्ट स्विंग के बाद सीधे उसने मार्केट फ्लो में नीचे चला गया। ये वाला रेयर केस में होता है, लेकिन फर्स्ट स्विंग या सेकंड स्विंग को मार्केट ले लेता है अपने इसके लिए। अब साइडवेज मार्केट में क्या होता है, साइडवेज मार्केट में देखिए 26 को साइडवेज मार्केट था, ना ऊपर था ना नीचे था। इसमें देखिए बैंड इसलिए लगाते हैं कि देखने के लिए पतला है कि नहीं, अगर पतला है तो मार्केट साइडवेज रहेगा। पूरा दिन देखिए साइडवेज था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे किया। इसमें आप कोई पैसा नहीं बना सकते, तो वायर यहाँ आप कैलेंडर स्प्लिट डालेंगे तो आप बना सकते हैं पैसा, और कोई तरीका नहीं आप यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग। और आरएसआई का जो है नीचे काम है कि भाई आप आरएसआई में देखिए जब मोमेंटम आता है तो 50 के ऊपर होता है, इसलिए मैंने ग्रीन दे दिया है। और जनरली जब मार्केट 80 के पास होता है तो मार्केट जो है रिवर्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर आपको रिवर्सल खेलना है तो आप कोशिश करिएगा आरएसआई 80 लेवल पे आए तो आप उसको रिवर्सल में खेलिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हर टाइम फ्रेम के लिए अलग अलग आरएसआई का लेवल होता है। तो अगर आप 10 मिनट यूज़ कर रहे हैं वहाँ हो सकता है 80 का काम करे, आप एक दिन का यूज़ कर रहे हैं वहाँ हो सकता है 92 काम करे, आप 3 मिनट का काम करें वहाँ हो सकता है 70 काम करे, 5 मिनट यूज़ करें वहाँ हो सकता है 60 काम करे। आप तो आपको ये देखना है कि पीछे प्राइस ने किस लेवल से आरएसआई में रिएक्ट किया था, क्या वो 60 था, क्या वो 80 था, क्या वो 92 था, ये चीज़ देखना है। दूसरा चीज़ मूविंग एवरेज, हम 200 मूविंग एवरेज लगाते हैं, और ये कि यहाँ 62 है, और बाकी बोलिंजर बैंड में 20 आप पता ही है। और ये जो आपका लाल रंग का है ये 8 मूविंग एवरेज। तो 8 मूविंग एवरेज को हम लोग यूज़ करते हैं रिवर्सल फाइंड करने के लिए।
और 200 और ये वाला जो है ये सब मिडिल वाला मूविंग एवरेज है, ये आपको ट्रेंड का स्ट्रेंथ ये दिखा था स्ट्रेंथ। 200 वाला मूविंग एवरेज जो है ये आपको ये बताएगा कि मार्केट का मेन जो है पर्पस क्या है। तो एक चीज़ और है, यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये 200 और 220 का जो मूविंग एवरेज है, इसमें जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है तो होता है कि ये वापस अपने पास जाने की कोशिश करता है। हमेशा नहीं जाता है लेकिन जाता है। तो इसलिए जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि जब इससे दूर हो तो ऊपर की तरफ आदमी को ट्राई करना। लेकिन अब जब जब नज़दीक हो तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जब तक इसके ऊपर ना आ जाए तब तक ये देखिए ये 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद फिर से ये रिटेस्ट किया। देखिए ध्यान दीजिएगा, टेस्ट किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया। अब क्या बचना है? अब यहाँ से ये अगर जाके यहाँ आ जाता है तो ये ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। और यहाँ देखिए लोअर लोअर लो क्रिएशन हायर लो क्रिएशन हुआ है, तो ये फर्स्ट टेस्ट हो चुका है। फर्स्ट टेस्ट ये सपोर्ट को टेस्ट किया। यहाँ देखिए फिर कहीं टेस्ट किया है? नहीं। यहाँ पे एक बार पहली बार टेस्ट किया 200 को, फिर दूसरे बार ये टेस्ट करके ब्रेक किया, फिर नीचे आ गया। यहाँ टैपिंग भी हुआ कुछ, मतलब इस टेस्ट का मतलब है टैपिंग हुआ। और उसके बाद अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये टोटल ब्रेक करके निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वीक हो गया, ये तोड़ा है इसको। अब ये वीक हो गया तो अब जब जाएगा तो इसको फ्लो में मिल जाएगा। तो अभी अगर आपको मिलता है कोई कैंडल इस बड़ा सा, इस चांसेस है कि इसको कवर करने के लिए कल जो है गैप अप करके खुलेगा। इसका हाई चांसेस है कि मार्केट गैप अप करके खुलेगा। गैप अप करके खुलेगा, इसके ऊपर कहीं क्लोज देगा, इसके ऊपर क्लोज देगा और फिर फ्लो में ऊपर चला जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि गैप अप होने के बाद थोड़ा देर 1 मिनट 1-2 कैंडल का वेट कर लीजिएगा, देखिएगा कि वो इसके फ्लो में ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर नीचे जाइएगा। तो ये गैप अप खुलने का पूरा चांस है। यहाँ देखिए गैप हो गया, ये गैप देख रहे हैं आप, ये गैप यहाँ जब देखिए गैप था तब ये नीचे आया था। अब यहाँ जब गैप है तो ऊपर जाएगा। यहाँ देखिए गैप है, यहाँ गैप है, इसका मतलब है कि ये वापस ऊपर करेगा। 90-80% नहीं जाता है। यहाँ देखिए ये 40-80% 40 के नीचे चला गया है। तो इसका मतलब है कि अब ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का मतलब है यहाँ से वो 700-750 के ऊपर जाके गैप अप खुलेगा 100 पॉइंट।